सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी परिवहन निगम बहादुरगढ़ बस अड्डे के साथ लगती जमीन पर अपना कब्जा नहीं ले पा रहा है। यहां कब्जा लेने पहुंची टीम को एक बार फिर से विरोध का सामना करना पड़ा। खूब बहसबाजी हुई। नगर परिषद चेयरमैन और एसडीएम के बीच ये नजारा देखने को मिला। हालांकि रिक्वेस्ट करने पर प्रशासन द्वारा परिवार को कुछ मोहलत दे दी गई। चेयरपर्सन के परिवार ने अपनी पैतृक जमीन पर बनाई गई गौशाला की गांव के लिए दूसरी जमीन देने या फिर जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग की है और जब तक उनका मुआवजा नहीं बढ़ाया जाता तब तक गौशाला की जमीन को खाली नहीं करने की बात कही है। दरअसल बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 बाईपास के साथ लगती कई एकड़ जमीन का सरकार ने वर्ष 2011 में अधिग्रहण किया था ताकि यहां हरियाणा रोडवेज का बस अड्डा और वर्कशॉप बनाई जा सके। बस अड्डा तो बनकर चालू हो गया, लेकिन वर्कशॉप की जमीन कानूनी दांवपेच में फंस गई। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन निगम के हक में फैसला सुनाया है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन के परिवार को जमीन खाली करने के कई नोटिस दिए। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की टीम दूसरी बार विवादित जमीन का कब्जा लेने पहुंची, मगर इस बार भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। चेयरपर्सन सरोज राठी के चाचा ससुर करमवीर राठी का कहना है कि उन्होंने यहां 2005 में गौशाला बनाई थी और इसी जमीन पर उनके पूर्वजों की याद में समाधि भी बना रखी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बने नए कानून के तहत हाई कोर्ट में एक बार फिर से याचिका दायर की है, जिसकी अगली तारीख 3 अक्टूबर है। उन्होंने कोर्ट की अगली तारीख तक का समय देने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से की। करमवीर राठी का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ करीब 150 गाय मौजूद हैं और काफी बड़ा ढांचा भी है। एकदम से खाली करना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें समय दिया जाए या फिर बदले में दूसरी जमीन दी जाए। वहीं मौके पर पहुंचे बहादुरगढ़ के एसडीएम अनिल कुमार यादव का कहना है कि नियम अनुसार समय दिया जा रहा है। इससे पहले भी टीम वापस लौटी है, लेकिन कानून की पालन करवाना उनका कर्तव्य है। परिवार जमीन खाली करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन ने गौशाला में मौजूद गांव को मंढूडी गौशाला में भेजने की पूरी व्यवस्था कर ली है। आने वाले समय में या तो ये गौशाला परिवार स्वयं खाली कर दे, अन्यथा गांव की देखरेख और व्यवस्था का जिम्मा प्रशासन संभाल लेगा। काफी देर तक चले विरोध के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर परिषद की चेयरपर्सन के परिवार को जगह खाली करने के लिए समय दे दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस चेयरपर्सन पर शहर भर के अवैध कब्जे हटाने और कोर्ट के आदेश के अनुसार जमीनों का कब्जा लेने का कार्यभार है, वह स्वयं ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपनी जमीन खाली करने में आनाकानी कर रही है। ऐसे में प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये आपको पता है इस विषय में, ये जो बस स्टैंड है इसके लिए जो साथ में इनका वर्कशॉप बननी है उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है और बाकी जगह जितनी भी थी करीब 12 एकड़ और है उसका तो अधिग्रहण पहले ही कर लिया गया है। लेकिन ये इस जगह पे इनका जो यहाँ पे करमवीर राठी जी हैं, इनकी पैतृक ज़मीन है, इसके ऊपर इन्होंने गौशाला बनाई हुई है। तो इसके लिए इनका ये कहना है कि भाई हमें समय दिया जाए, इसको हम कहीं शिफ्ट कर लें, इनको सेफली शिफ्ट कर लें, उसके लिए समय की इनकी मांग है। तो इतना समय अभी नियमानुसार होगा, उसकी इनकी सारी बातें रखते हुए कोई मुआवजे की बात है तो मुआवजा दिया जाएगा जो सरकार के नियमानुसार है, और कोई बिल्डिंग है उसका भी जो मुआवजा बनता है उसका भी प्रावधान किया जाएगा। ये समय किस चीज़ के लिए दिया गया है? ये समय इनके जानवरों के इंतजाम के लिए कि कहीं पे सेफली इनको रखा जा सके। उसके बाद कब्जा लिया? उसके बाद कब्जा लिया था। कोई भी इनकी तरफ से अब आनी है बात, जहाँ जाने तो उसके बाद फिर उसका। क्या प्रशासन किस तरह की व्यवस्था करने के लिए तैयार था? प्रशासन ने तो व्यवस्था कर रखी है। इन गायों के लिए जितना भी ये गौवंश है इनको शिफ्ट करने के लिए दूसरी गौशाला के अंदर इंतजाम किया हुआ है और इनको यहाँ से वहाँ तक लेके जाने का भी इंतजाम किया हुआ है। आज गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, लेके आए हैं तो वो जानवरों को चला के लेके जाए। सर ये ज़मीन कितनी और क्या किस काम में लेनी है सर सरकार? ये ज़मीन आपको बताया मैंने पहले ही, बस स्टैंड के लिए, वर्कशॉप के लिए यहाँ का अधिग्रहण किया जा गया है इस ज़मीन का और उसका नियमानुसार है। तो हमारे जो है ना पूर्वजों की समाधि भी बनी हुई है यहाँ और गौशाला जो है ना 2005 से तो लगातार यहाँ लोगों की सेवा हो रही है। और ये राजनीतिक दवेश की वजह से 2009 में मैं चेयरमैन का चार्ज, उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उस टाइम पर ये मेरी ज़मीन जो है ना बीच में फंसा दी गई गौशाला। और उसके बाद कुछ अधिकारियों ने ये लिख भी दिया था, जीएम रोडवेज रोड तक, डीएम रोडवेज झज्जर है, डीआरओ ने ये कह दिया था कि ये ज़मीन बनी हुई है, इसका नॉर्म बढ़ता छोड़ने का।
उसके बावजूद राजनीतिक दवेश से जो ना इस ज़मीन को जो ना जिगेन कर लिया गया था। और इसमें उस टाइम में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हमारे पूर्वजों की समाधि बनी हुई है सभी की। एक बार हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया था, उसमें जो है ना 5 बच्चे हमारे एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद हमने ये निर्णय लिया था समाधि बनाई गई थी और गौशाला बनाई गई और लगातार सेवा हो रही है यहाँ। और रही बात ये कि भाई अगर जो हम हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा है, वो कोई ना कोई कांड रहा है जिसमें भाई कहीं कमी रही होगी, लेकिन अब भी हमने हाई कोर्ट में 101 नया कानून बनाया, उसमें डाला हुआ है जिसकी 3-10 तारीख भी लगी हुई है। और ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, हम कहाँ लेके जाएँ इनका एकदम से। हमारा तो प्रशासन से भी और सरकार से भी अनुरोध है कि भाई हमारी तरफ भी ध्यान करके या तो हमारे को इसके साथ में एक तरफ ज़मीन दे दे, कहीं हम इनको शिफ्ट कर लेंगे। इनको इसको बना नहीं तो बना हुआ जितना भी है, जो हमारा 2010 में एक्वायर होती, इसका कुल 53 लाख रुपये मुआवजा 2 किले ज़मीन मुआवजा बढ़ाया जाए, मुआवजा भी बढ़ाया जाए और हमारा स्ट्रक्चर जो लगा हुआ या हमारी इसके साइड में एक तरफ ज़मीन दे दे। अगर जो ये नॉर्म है, वैसे अधिकारियों ने उस टाइम का लिखा हुआ है कि भाई इसको छोड़ने में, बस अड्डा बढ़ने में कोई बाधा नहीं आती, आपको लिखित में उनकी साइन की त्रुटि भी दे देंगे हम। लेकिन उस टाइम पर राजनीतिक भेद से रहा हुआ ये हमारा जो ना कार्य जो ना आज हमने कहा है प्रशासन से, अगर जो ऐसा भी हुआ है तो लोकल कोर्ट है, कोर्ट के द्वारा हमारे से कब्जा ले ले, कोर्ट में हम अपनी बात रख लेंगे, ये अपनी रख लेंगे, इनका कब्जा भी दे देंगे और भाई हमारा जो मिलना है वो हमारा मिल जाए। लेकिन ये प्रशासन से ये अनुरोध किया है कि अभी कुछ टाइम दे देंगे हम इनको बात करते हैं अभी लिखित में क्या कहते हैं क्या